एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। वहीं हमीरपुर जिला के 7 सरकारी स्कूलों में भी वार्षिक परीक्षा पर तीसरी आंक का पहरा रहेगा। इन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कैमरे से नजर रखी जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने सभी स्कूलों के परिसर में तीसरी आंख के पहरे की व्यवस्था कर दी है। हर परीक्षा हॉल के भीतर लगाए गए इन कैमरों के जरिए धर्मशाला ऑफिस में बैठे अधिकारी परीक्षा पर अपनी नजर रखेंगे। यही नहीं, कुछ निजी स्कूल प्रबंधन ने भी परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन किए हैं। इस पर बोर्ड ने सभी स्कूल प्रबंधकों को अपने परीक्षा हॉल में कैमरे की व्यवस्था अपने स्तर पर कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक कुछ स्कूल प्रबंधन ने स्कूल परिसर में कैमरे स्थापित भी कर दिए हैं। इस पर बोर्ड ने सभी स्कूलों से कैमरे स्थापित करने की औपचारिकता एक शपथ पत्र के जरिए फाइल में जमा कर ली है। यदि ये शपथ पत्र झूठा निकला तो ऐसे निजी स्कूल प्रबंधकों पर बोर्ड कानूनी कार्रवाई करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला पहली बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कर रहा है। हालांकि इसमें हर जिले के कुछ एक स्कूलों को शामिल किया गया है, लेकिन बोर्ड का मानना है कि यदि इसमें परीक्षा की महत्वता के प्रति बोर्ड को सफलता मिलती है तो आने वाले हर समय में स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था में वार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। अभी तक जिन 7 स्कूलों पर तीसरी आंख का पहरा लगाया गया है, उन स्कूलों को शामिल किया गया है। नगर निगम शिमला ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पारित कर दिया है। नगर निगम शिमला ने इस बार 401 करोड़ 67 लाख का बजट पारित किया है, यानी कि नगर निगम शिमला ने लगभग 50 लाख के फायदे का बजट पारित किया है। नगर निगम शिमला के मेयर संजय चौहान ने बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के दौरान नगर निगम शिमला को संपत्ति करों से 1702.88 लाख रुपए की आय प्राप्ति का अनुमान है, जबकि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2614 लाख बिजली खपत पर फीस से 150 लाख व शराब की बिक्री पर से 64 लाख आय प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा किराए, पार्किंग, लीज आदि से 745.10 लाख प्राप्ति का अनुमान बजट में लगाया गया है। नगर निगम शिमला के 1 घंटे के बजट भाषण में नगर निगम शिमला के मेयर ने अपने अंतिम बजट को शिमला की जनता के लिए लाभकारी करार दिया और कहा कि जब उन्होंने नगर निगम शिमला की बागडोर संभाली थी, उस वक्त निगम के पास अपने कर्मियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज निगम का बजट फायदे का है और इस बात की उन्हें खुशी है। आप देखें, नगर निगम शिमला का ये जो 6वीं नगर निगम इलेक्ट होकर आई थी 2012 का, उसका आज 5वां बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट के अंदर जो है कुल राजस्व जो है, आय जो है वो 401 करोड़ 67 लाख रुपए की जो है वो अर्जित की गई है। और इसके अंदर जो है 357 करोड़ रुपए का जो है वो व्यय जो है वो हमने किया है। तो आज जो हमने नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया है वो घाटे का बजट नहीं है, उसमें 44 करोड़ 57 लाख जो है वो फायदे का बजट है। और मैं इसके लिए पूरे शहरवासियों को जो है बधाई देना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस एवं भाजपा के पार्षदों ने बजट को पुरानी चीजों को दोहराने वाला करार दिया और कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, न ही पीने के पानी, पार्किंग, गंदगी, सीवरेज, सड़कों आदि पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। महिलाओं एवं बेरोजगारों के लिए भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कोरी घोषणाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। राज्य में फैल रहे नशे के मकड़जाल से युवा पीढ़ी और समाज को बचाने के लिए राज्य सरकार और सख्त कदम उठाएगी। पिछले वर्ष ड्रग्स माफिया के खिलाफ छेड़े गए अभियान से उत्साहित राज्य सरकार प्रदेश में अब और व्यापक रूप से अभियान छेड़ेगी। ड्रग्स के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में मनरेगा मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हो रही नशे की तस्करी को रोकने के लिए भी सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है और इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है।
राज्य के मुख्य सचिव वीसी फारका और डीजीपी संजय कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नशे के कारोबारियों पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। दवा उद्योग पर भी सरकार की नजर है। फारका ने कहा कि अब दवा बनाने वाले उद्योगों द्वारा लाए जा रहे कच्चे माल पर भी पैनी नजर रहेगी। उद्योग कितना कच्चा माल ला रहे हैं और उससे कितना उत्पाद तैयार किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इससे नशे के कारोबार में लगे उद्योगों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। फारका ने कहा कि नशे के खिलाफ पिछले वर्ष चलाए गए विशेष अभियान के तहत सरकार ने नशे के सभी ठिकानों पर कार्रवाई की और स्थानीय जनता के सहयोग से अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के तहत ही राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 4 अहम संशोधन किए हैं। अब इस संशोधन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार नशे के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए इसे गैर जमानती बनाया जाएगा। इसके अलावा नशे के सौदागरों की संपत्तियां जब्त हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए समाज के सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है। इसमें युवक, महिला मंडल और अन्य सामाजिक संगठन अहम है। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती कुल्लू घाटी में ही नहीं होती, बल्कि चंबा के चुराह और सिरमौर जिले के दूरदराज इलाकों में भी होती है। इसके खिलाफ इस वर्ष समय पर कार्रवाई शुरू होगी और उम्मीद है कि इस बार उनका अभियान और सफल रहेगा। से जो ड्रग्स एक्ट है वो लास्ट विधानसभा सेशन में है। हमने इसके 4 प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और हमने होम मिनिस्ट्री से पता किया। वो कह रहे हैं कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री से कंसल्ट कर रहे हैं और हम भी बराबर उसमें परसू कर रहे हैं। संशोधन किस तरह का? एक्ट तो एक में बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको पकड़ा गया उसको कर रहे हैं, दूसरा जिसके प्रीमाइसिस में पकड़ा गया उसको सील करने के लिए, और इसको हम नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी कुछ करें उस पर सख्ती से एकदम से कार्रवाई हो। 2015 के कंपैरेटिवली 2016 में केसेस जो है ज़्यादा रजिस्टर हुए। किस तरह का अभियान जो चलाया गया था, कितनी सफलता मानते हैं कि मिली थी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, एनजीओ या स्कूल जो थे इन्वॉल्व थे? इसमें जहाँ तक कैनबिस का है उसमें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा रूरल डेवलपमेंट और सभी विभागों, हमने सभी विभागों को आदेश दिए कि उनको जहाँ भी ज़मीन हो, जहाँ भी कैनबिस दिखे उसको उखाड़ें चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलर मॉनिटरिंग होता रहा। डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर और रिस्पेक्टिव आईजी कर रहे थे। स्टेट लेवल पे 2 अधिकारी, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और एक आईजी को हमने कोऑर्डिनेटर बनाया था। और उससे हमें पता चला कि पहले जिस ढंग से कोई 2100 हेक्टेयर से उठाया गया, उससे हमें पता चला कि इतना किस तादाद में कैनबिस का प्रचलन हिमाचल में है। और उसमें सबसे खुशी की बात है कि जिस ढंग से युवक मंडल, पंचायत और महिला मंडल आगे है, उससे लगता है कि उनका भी क्या कंसर्न है इस बारे में। इस मौके पर डीजीपी संजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में एनडीपीएस के 622 मामले सामने आए थे, जबकि 2016 में यह बढ़कर 929 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 283 किलो चर्स पकड़ी गई थी, जबकि 2016 में 377.5 किलो चर्स बरामद की गई। इसी तरह 2015 में 5 किलो के मुकाबले 2016 में 27 किलो अफीम पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में केवल 800 ग्राम गांजा ही पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन 2016 में 91.74 किलो गांजा पकड़ा गया है। संजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में 723 लोग पकड़े गए थे, जबकि वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 1089 जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब नशे के सौदागरों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई शुरू की है और इन मामलों में वित्तीय जांच भी शुरू की है। पुलिस ने कांगड़ा जिले में 4 मामलों में संपत्ति जब्त कर ली है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान चलाया जाएगा और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2015 में जैसे 644 केसेस हुए थे, उसके कंपैरिजन में 2016 में 922 केसेस रजिस्टर हुए।
ये ग्रेटर एनफोर्समेंट के कारण हुआ। हमने स्पेशल ड्राइव्स भी चलाए और जहाँ तक भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने का सवाल था, उस पर भी हमने विभिन्न एजेंसीज की मदद से, जो 6 ज़िले थे मेनली जहाँ पर कि ये खेती होती है, या हमें रिपोर्ट है इस तरह के अफेक्टिंग अबाउट 400 विलेजेस, इनमें हमने ये कैंपेन चलाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इससे काफ़ी हमें अवेयरनेस फैलाने में भी मदद हुई। लेकिन जहाँ तक सिंथेटिक ड्रग्स का है, वहाँ पर हमने बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डरिंग पंजाब स्पेशली, वहाँ पर हमने कई स्पेशल कैंपेन्स चलाए और वहाँ पर हमें इसमें काफ़ी सफलता मिली। जैसे ये भी खबर है हिमाचल में भी अब ड्रग्स का जो है कारोबार काफ़ी ज़्यादा पंजाब के बाद हिमाचल का, क्योंकि CRB की रिपोर्ट भी है कि 5th नंबर पे है हिमाचल जो है ड्रग्स को लेकर। बॉर्डर एरियाज पे कुछ खास इंतजाम, सिक्योरिटी, CCTV कैमरा या फिर आधुनिक कुछ उपकरणों का इसके लिए लिया जा रहा है, क्योंकि यूथ में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसा कोई स्टडी सामने नहीं आया है जिसमें कि ये सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस ट्रेड या और यहाँ इसके बढ़ने का सवाल हो। वैसे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, किसी स्टडी में कैसे सामने नहीं आया है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। इसके चलते मौसम में ठंडक भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 मार्च से ही मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहे और राजधानी समेत कई स्थानों पर बारिश भी दर्ज की गई। इसके चलते मौसम में ठंडक छा गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 2 और 3 मार्च को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान जहां मैदानों में बारिश होगी, वहीं मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं 5 मार्च से मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से 2 मार्च को मैदानी और मध्य क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम में आई करवट से जिला में फिर से ठंडक का एहसास दिखा। मौसम विभाग की माने तो जिला शिमला के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।